हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग में ये हमारा पहला प्रोग्राम यहाँ पे। अब आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल किया है, प्रोग्रामिस। और ये प्रोग्रामिस जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, कंपाइलर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि देखिए एक मेन डॉट सी जो फाइल का नाम है हमारे यहाँ, देख रहे हैं कि मेन डॉट सी एक फाइल है। उसमें यहाँ पे देखो आप, एक स्लेटी कलर का बहुत ही डिम लाइट्स में यहाँ पे एक लाइन दिख रही है जिसको हम बोलते हैं कमेंट लाइन। जब हम कोडिंग करते हैं तो हम अपने इंस्ट्रक्शंस को पीस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम ऐसा कमेंट डालते रहें तो हमें प्रोग्राम को समझने में आसान होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है ऑनलाइन सी कंपाइलर टू रन सी प्रोग्राम्स। जैसे कि मैं इसका प्रोग्रामिस का कंपाइलर यूज कर रहा हूँ तो उसने एक इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इस कंपाइलर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसका इस प्रोग्राम में आपसे सिर्फ इतना लेना दे रहा है कि अगर हमें कोई कमेंट लिखना होता है तो हम इस स्लैश लाइन का इस्तेमाल करते हैं, डबल स्लैश लाइन का। ठीक है, इससे हमारी लाइन कमेंट हो जाती है, उसका इंस्ट्रक्शंस का जो मशीन जो है जब हम उसको रन कराते हैं तो उसको रीड नहीं करती है, जो कमेंट से स्किप कर देती है। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए जो है ये एक लाइन है जो हमारे पास लिखी हुई है, हैश इंक्लूड stdio.h। इसका मतलब होता है हमें एक इंक्लूड हेडर फाइल इंक्लूड करा रहे हैं जिसका है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। एक ये हेडर फाइल है और यहाँ पे इसको इंक्लूड कराने का यहाँ पे मकसद ये है कि आप जब कोई प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन रन कराते हो तो आप जो वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो कंसोल पर वो कैसे वर्क करेगा, क्या होगा, वो इन्हीं हेडर फाइल में पहले से ऑलरेडी डिफाइन होता है, तो हम इनको इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब इससे पता चलता है कि हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यहाँ पे है और जो भी हम इनपुट और आउटपुट देंगे वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब जैसे देखो ये हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग है इंटीजर मेन से, इसे वॉइड के साथ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। मेन हमारा मेन फंक्शन है, ये मेन हमारा फंक्शन है, ये इंटीजर है मतलब कि रिटर्न करेगा, कोई इंटीजर टाइप का रिटर्निंग है। लेकिन यहाँ पे हम इसको वॉइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइड में कोई भी मतलब किसी प्रकार का रिटर्न नहीं है, हम वॉइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटीजर्स और मेन, इंटीजर्स और वॉइड दोनों का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और कमेंट है, लिखिए राइट सी कोड हियर और प्रिंट ऑफ ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये रिटर्न 0, मतलब रिटर्न हम यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, रिटर्न 0। ठीक है, अब देखिए रन कराते हैं। रन कराने पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट स्मॉल शिप समथिंग। ठीक है ना, ये चीज जो यहाँ पे लिखी हुई थी प्रिंट ऑफ में वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। ये अलग से मशीन की तरफ से आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपका दिया हुआ कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब आपको मैं जैसे सपोज करो कि मैं अपना कुछ यहाँ पे टेक्स्ट आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ और प्रिंट एफ /n प्रिंट एफ फिर इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समय यहाँ पे बचेगा। ठीक है, और इसमें से एक कम कर दिया, 2 कम कर दिया, 3 कम कर दिया, 4। मैं यहाँ पे अब ऐसे लंबा प्रोग्राम नहीं बनाना चाहता, मैं यहाँ पे कम करके और देखिए यहाँ पे मैं रन कराता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक एरर जनरेट करता है, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड ये सेमीकोलन। ठीक है ना, ये दिख रहा है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जैसे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो तो आप देखा करो कि अगर आप जैसे एक सेंटेंस का इस्तेमाल करते हो, सेंटेंस के अंदर में आप फुल स्टॉप लगाते हो।
तो वो पता चलता है कि आपका सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे प्रिंट, इस वाले प्रिंट के आगे मैंने सेमीकोलन लगाए हैं, इस प्रिंट एफ के आगे एक जगह सेमीकोलन लगाया, बाकी किसी में भी यहाँ पे देखिए सेमीकोलन नहीं लगा हुआ। मीन्स कि यहाँ पे ये एरर बता रहा है कि आप जो है ना, आपने स्टेटमेंट के यहाँ पे एंड नहीं किया। आपको यहाँ पे जब भी कोई स्टेटमेंट आपको एंड करनी हो तो लास्ट में आपको लगाना है क्या है, सेमीकोलन। तो यहाँ सेमीकोलन आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे अभी देखिएगा, अब यहाँ पे एरर शो नहीं होगा। ठीक है, और रन करेंगे इसको। देखिए रन कराने पे ये हमें वैसे ही जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसा आपने पहले देखा है। तो ये मैं जो आपको कोड दिखा रहा हूँ, तो एरर जो होती है वो इसी वजह से आती है। या तो टाइपो मिस्टेक होता है, आप सेंटेंस गलत लिख रहे होते हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हमको एरर दिख के बताता है, और एरर में हमें एक्सप्लेनेशन भी करता है। ठीक है ना, कौन से लाइन पे हमारा ये एरर है वो ये भी शो कर रहा है। ठीक है, 18, 19। अब देखो यहाँ 18 और 19 पे आप देखो तो ये जो हमने लाइन लिखी है तो ये एज ए टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, जो कि यहाँ पर हमने मिसिंग कर दी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए जो है, अगर मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ तो ये विदाउट किसी एरर के अब ये प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो ये कहते हैं, आपको बताता है कि आपको कौन सा टेक्स्ट जो है प्रिंट करना है। तो अभी ये फिलहाल के लिए मैं इतने इस वीडियो को लंबा नहीं करते। नेक्स्ट में हम आगे सीखेंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ कीवर्ड से हम क्या करते हैं इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।